बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ लेके आए हैं। रोज़ ही हम आपके लिए ऐसे आइडियाज़ लेके आते हैं जो बेकार चीज़ों से आप बना सकते हैं। तो आज भी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ हम लेके आए हैं जो वेस्ट चीज़ें घर में पड़ी थी बेकार, उन्हीं से आज हम बनाएंगे। तो चले जी, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इस तरह का पिक्चर फ्रेम लिया है जो बिल्कुल ही बेकार वाला फ्रेम है। तो इसको हम जो है कलर करेंगे, लेकिन ये देखें जी, यहाँ से ये टूटा हुआ भी है, इसको मैंने जोड़ा है। तो अब हम इसका जो नीचे वाला कार्डबोर्ड है तो उल्टी साइड वाला, तो उसके हिसाब से एक और कार्डबोर्ड को कटिंग करेंगे। बिल्कुल इसी के साइज़ का कार्डबोर्ड को हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये पिक्चर फ्रेम से जो है हमने पहले भी आपके लिए आइडियाज़ हम लेके आए हैं, तो आज भी बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो इस तरह की बेकार वेस्ट चीज़ें पड़ी होती हैं, फेंकने के बजाय इनसे आप बहुत ही ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं और अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अब मैंने एक्रेलिक कलर लिया है, रेड कलर ही लिया है, तो दोबारा से इस पर मैं रेड कलर ही लगाऊंगी। आप चाहें तो कोई और कलर भी इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, मैंने इस तरह से इसके ऊपर रेड कलर ही कर दिया है। अब इसे खुश्क करने के लिए रख देंगे। अब इस तरह का नेट का पीस लिया है और जो हमने कार्डबोर्ड को कटिंग किया है, इसकी साइज़ का नेट के पीस को भी कटिंग कर लेंगे। तो जिन जिन लोगों ने कमेंट किए हैं तो उनके कमेंट भी हम वीडियो के जो दरमियान है तो उसमें आपके साथ जो है कमेंट हम शेयर करेंगे। तो गिलू लगा के नेट के पीस को मैं इस तरह से ऊपर लगा दूंगी। तो ये देखें जी, मैंने इस तरह से नेट के पीस को ऊपर चिपका दिया है। तो इसी तरह से सारा मैं चिपका लूँगी। तो ये देखने में इतना खूबसूरत ये वाला डेकोरेशन पीस लगता है। आप इसे जो है पिक्चर फ्रेम से बनाएं। पिक्चर फ्रेम जो है हम ख़राब हो जाते हैं तो उन्हें फेंक देते हैं, तो इस तरह से उनका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पिक्चर फ्रेम नहीं है तो आप इसी तरह से जो पिक्चर फ्रेम की साइज़ का जो है आप कार्डबोर्ड को कटिंग करके इस तरह का डेकोरेशन पीस बना सकते हैं। अब मैंने ये सारा कपड़ा लगा दिया है ऊपर नेट का। अब ये जो कार्डबोर्ड है तो इसको भी साथ चिपका लेंगे हम। तो ये देखें जी, इसको भी मैंने चिपका लिया ग्लू लगा के। तो फ्रेम भी खुश्क हो गया है हमारा। अब इसके ऊपर हम इसको लगा देंगे। तो ये देखें जी, ये मैंने इसे इसके ऊपर इस तरह से पक्का कर दिया है। तो अच्छे तरीके से इसे पक्का कर लेना है। तो चारों तरफ से इसे मैं पक्का कर लूँगी ओके साथ। अब ये देखें जी, ज़बरदस्त सा हमारा जी ट्रे तैयार होगी हमारी। ज़बरदस्त सी ट्रे बन रही है हमारी। तो इसको मैं प्लास से पक्का कर लूँगी और गिलू लगा के भी अच्छे तरीके से इसे मैं पक्का कर लूँगी। तो चारों तरफ से इसे पक्का कर लिया है गिलू लगा के। अब ये अच्छे तरीके से पक्की हो गई है। तो ये देखिए जी, ये कितनी प्यारी लग रही है। अब इस तरह का हमने पुराने कपड़ों से जो है, जो पुराने कपड़े हो जाते हैं बच्चों के, उससे ये फ्लावर हमने कटिंग करके लगा लिया है। तो अब इसके हैंडल लगा लेंगे हम। इस तरह से ट्रे के हैंडल होते हैं, तो ये दराज वगैरह जो ख़राब हो जाते हैं, इसके हैंडल जो हैं ये भी आप लगा सकते हैं। और कोई भी और बेल्ट वगैरह हो तो उसके साथ भी इसके हैंडल लगा सकते हैं। तो आप चाहें तो इसे जो है सुराख करके, होल करके, तो आप जो है इसको पेच के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको गिलू के साथ इसी तरह से चिपका लूँगी। आप होल करके तो इसको पक्का भी कर सकते हैं। तो ये देखें जी, हमारा ज़बरदस्त सा ये ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है। तो आप इसे जो है इस तरह से टेबल पे रख दें। तो आई होप कि ये वाला आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से जिन्होंने हमें कमेंट की हैं, प्यार प्यार कमेंट की हैं, उनके नाम ये हैं: अस्का जन्नत, फूड सीक्रेट, सबा हमीद, यूज़र PX8, बेलाल 1586, नबीला भट्ट, मल्टी टैलेंटेड।
तो इनके चैनल है, आप इनके चैनल पे जाके जो है इनके चैनल को विज़िट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग इसी तरह से कमेंट करा करें, तो आपके कमेंट करने का बहुत शुक्रिया। तो अब अगली वीडियो जो है मेरे अगला जो आइडिया है इस तरह का है। तो ये एक मैंने जो है इस तरह का पुराना लकड़ी का पीस लिया है जो बेकार वाला है। तो एक रस्सी ली है, तो रस्सी को मैं 2 हिस्सों में कटिंग कर लूँगी। तो इसको हम कलर कर लेंगे। इसी तरह से इसको मैं कलर कर लूँगी। तो एक्रेलिक कलर लिया है ब्राउन कलर, तो मैं ब्राउन कलर कर लूँगी इस तरह से। तो ये ब्राउन कलर इसे मैंने कर लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा येलो कलर लगा के इसे बस शेड देंगे हम येलो कलर का। अब ये खुश्क हो गया, तो अब रस्सी लगा लेंगे हम। इस तरह की रस्सी हमने 2 हिस्सों में कटिंग कर ली है। तकरीबन 2-2 गज के हिसाब से हमने रस्सी को कटिंग किया है। आप गिलू लगा के इसे रस्सी को पक्का कर देंगे ताकि रस्सी आगे पीछे ना हो। तो ये दोनों साइड से इसी तरह से मैंने हाफ हाफ करके, तो इस तरह से बिल्कुल इसको सेंटर से लगाना शुरू किया है और इस तरह से गिलू लगा के इसे अच्छे तरीके से चिपका दिया है। तो इस तरह से मैं इसे कॉर्नर से भी चिपका लूँगी, कोनों से भी। तो ये देखें जी, इसे मैंने चिपका लिया है। अब जो चारों रस्सियाँ हैं इनको हम हाथ में इस तरह से बराबर करके पकड़ लेंगे ताकि कोई बड़ी या छोटी रस्सी ना रहे। तो ऊपर से फालतू वाली रस्सियों को कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया रस्सी को। अब इस तरह का एक जो है पोनी ली है मैंने कटिंग करके, तो इसके ऊपर इस तरह से गिलू लगा के इसे अच्छे तरीके से चिपका लूँगी। हम इसको नोट लगाते तो ये बहुत ही मोटी नोट लग जाती, तो इसलिए हमने इस तरह से इसको गिलू लगा के अच्छे तरीके से चिपका लिया है। ये अब मज़बूत वाला हमारा जो है बन गया है ऑर्गेनाइज़र। तो ये देखें जी, ये हमने इसके ऊपर बुक्स वगैरह रख दी हैं और इस तरह से आप इसको लटकाएं। ये बहुत ही खूबसूरत सा जो है हमारा ऑर्गेनाइज़र लगता है। तो आई होप कि ये वाला भी आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब अगला आइडिया इस तरह की खाली कोल्ड ड्रिंक की बोतलें होती हैं, इसके हिसाब से है। तो बोतल को जो है मैं कटिंग करूँगी, तो सबसे पहले इसका रैपर हटा लेंगे बोतल का। अब ऊपर से मैं कटर से इसे कटिंग कर लूँगी। अब इसे जो है हम निशान लगा लेंगे। हम इसको कूलर के साथ लगाएंगे, जो वाटर कूलर होता है उसके साथ हम इसको लगाएंगे। उसका जो नलका होता है उसके साथ लगाएंगे। तो उसी के हिसाब से इसे कटिंग कर लेना है हमने। कुछ इस शेप से हमने इसके निशान लगा लिए। तो ये देखें जी, इस जगह पे हम होल करेंगे। तो इस तरह से हम पहले कटिंग कर लेते हैं ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। तो दोनों साइड से बराबर ही मैंने कटिंग कर लिया है बोतल को निशान लगा के। अब ऊपर से जो शॉर्ट किनारे हैं इनको प्लेन कर लेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह की शेप का मैंने बोतल को कटिंग किया है। अब जो कूलर का जो नलका होता है उसके हिसाब से हम जो है गोलाई में निशान लगा के तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें जी, मैं इसे सीज़र से गोलाई में कटिंग कर लूँगी और प्लेन कर लूँगी। नलके के हिसाब से आप, अगर आपको इस तरह समझ नहीं आती तो आप नलके के हिसाब से भी इसे कटिंग कर सकते हैं। तो अब इसकी शेप मैंने गोलाई में कर ली है, शॉर्ट किनारों को कटिंग कर लिया है। तो ये देखें जी, हमारा ज़बरदस्त सा ये ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है। तो इसे आप कूलर के साथ इस तरह से लगाएं। तो ये देखें जी, मैंने इसे इसके नलके के साथ लगा दिया है। तो इसमें आप गिलास रख लें। तो ये देखें, इसे मैं फ़िट कर लूँगी। तो इसे मैंने फ़िट कर लिया। इस तरह से इसके अंदर गिलास रख दें और पानी आराम से आप डाल सकते हैं। तो जब आप पानी डाल लेते हैं तो ये देखें, जो पानी गिरता है वो भी इसके अंदर गिरता है। तो ये देखें जी, आई होप कि ये वाला आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अगला आइडिया मेरा इस तरह की जो खाली लिपस्टिक होती हैं, इनकी जो होते हैं लिपस्टिक होती हैं खाली वाली लिपस्टिक, तो इनको हम फेंक देते हैं।
तो ये बेकार ही हो जाती है। ज़ाहिर लिपस्टिक हमारी ख़त्म हो जाती है तो ये ख़राब हो जाती हैं, तो मतलब हम फेंक देते हैं इन्हें। तो इससे आप ज़बरदस्त से घर के लिए ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह के जो खाली लिपस्टिक है तो इसको हम साफ़ कर लेंगे। सबसे पहले इस तरह का फॉर्म लिया है हमने, तो इसकी जगह अगर आपके पास इस तरह का फॉर्म नहीं है तो आप इसकी जगह एलुमिनियम फ़ाइल लगा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप इसकी जगह कागज़ लगा सकते हैं। तो ये फॉर्म के साथ मैंने इससे पहले अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। अब मैंने जो है इसके हिसाब से जो है फॉर्म को कटिंग कर लिया है। अब हम इसके इस तरह से इसके अंदर लगा देंगे। अब ऊपर से फालतू वाला फॉर्म कटिंग कर लेंगे। अब जो आपकी जो सुइयाँ होती हैं, ये सुइयाँ तो बिल्कुल ही हमारी जो घर में होती हैं वो मिलती ही नहीं है, हमेशा ही घूमी रहती हैं। तो आप इस तरह से इनको जो है लगा के अंदर रख सकते हैं और बच्चों से भी ये दूर रहेंगी और आपको वक्त पे ये मिलेंगी भी। तो आई होप कि ये वाला भी आइडिया आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो ये देखें जी, किस तरह हमें जो है चाहिए और सुइयाँ तो हम निकाल सकते हैं। तो आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। ये देखें जी, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो अब अगला आइडिया मेरा, इस तरह के नए कपड़े हम सिलवाते हैं दर्जी से, तो जो है उनके जब हम लेके आते हैं तो बटन के ऊपर हम इस तरह से नेल पॉलिश हमारे घर में जो होती है वो हम लगा दें, तो आपके जो कमीज़ के बटन हैं वो जितना तक आपकी कमीज़ चलती है उतने तक आपके ये बटन नहीं हिलते। अगर बटन एक भी गुम हो जाए तो हमें मैचिंग के बटन नहीं मिलते। अगर टूट जाएं बच्चों के, बड़ों के, जो भी शर्ट या कोई कमीज़ हो, तो आप इसके साथ इस तरह की नेल पॉलिश लगा दें तो ये इंशाल्लाह ताला आपकी जब तक कमीज़ जो है जितना तक नहीं फटती उतना तक ये बटन आपके इसके ऊपर पके रहेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। तो इस तरह से मैं बाजू के साथ भी, इस तरह से कफ के साथ भी लगा दूंगी। जहाँ जहाँ आपके बटन लगे हैं वहाँ वहाँ आप इस तरह से नेल पॉलिश लगा दें। तो ये देखें जी, ये मैंने लगा दिए हैं, तो ये अब पक्के हो जाएंगे बटन इसके। तो आई होप कि ये वाला भी आइडिया आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा।